राम भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर निर्माण का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जहां विराजेंगे रामलला, अब उस पवित्र स्थल की बारी। अयोध्या में 1 जून को जो प्रथम गर्भगृह का पत्थर होगा, शिला होगी, जो नक्काशी करके वहां रखी जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम के गर्भगृह निर्माण की पूरी है तैयारी। शुभ मंगल बेला में योगी करेंगे शिलान्यास। सभी दर्शनार्थियों को दिखाई पड़े, इसलिए एक और बड़ी मूर्ति बना करके वहां स्थापित की जाए। जून 2022 में निर्माण, दिसंबर 2023 में गर्भगृह में रामलला। 48 घंटे बाद राम दरबार का निर्माण। तो अब से 48 घंटों के बाद भक्तों के लिए बेहद शुभ मंगल बेला आने वाली है। श्री राम मंदिर निर्माण में 1 जून की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि इसी दिन रामलला के घर यानी कि गर्भगृह के निर्माण के लिए पहला पत्थर रखा जाएगा। जिस अयोध्या में राजा राम का घर हुआ करता था, अब दिसंबर 2023 तक उनका घर बनकर तैयार हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। राम मंदिर के गर्भगृह निर्माण का शुभ मुहूर्त तय। मोदी ने किया मंदिर का शिलान्यास, योगी करेंगे गर्भगृह का शुभारंभ। विष्णुर हरिर हरि। 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास, 19 महीने बाद दर्शन साक्षात। 29-30% काम पूरा हो गया। कब तक जो रामलला विराजमान है वो यहाँ गर्भगृह? 2023 दिसंबर तक। जहां रामलला होंगे विराजमान, वहां से प्रोग्रेस रिपोर्ट। सामने आपको गर्भगृह नजर आएगा जिस पर पताका फहरी हुई है, तैयारियां की जा रही हैं मंदिर निर्माण की। राम काज किन्हे बिन मोहि कहां विश्राम, यानी राम का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां। इसी मंत्र के साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से अनवरत जारी है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी। नींव का निर्माण हो चुका है। अब गर्भगृह का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका मुहूर्त 1 जून 2022 तय किया गया है। नक्काशीदार पत्थरों से गर्भगृह तैयार होगा तो दिसंबर 2023 में रामलला अपने घर में विराजमान भी हो जाएंगे। हमने 29 से 30% काम प्राप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है, और उसी आधार पर यह कहा गया कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह पर नक्काशीदार पत्थरों का काम पूरा हो जाएगा। पहली मंजिल में गर्भगृह के पीछे की ओर परिक्रमा बन जाएगी। गर्भगृह के पूर्व दिशा में एक मंडप और तैयार हो जाएगा और गर्भगृह में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। अब सिर्फ 19 महीने का इंतजार है जब भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर बाल स्वरूप में विराजमान होंगे और भक्त भाव विभोर होकर रामलला के दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। देखिए सामने गर्भगृह की तस्वीर है, काम चल रहा है मशीन लगाकर। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब राम मंदिर बनकर तैयार होगा। एक लंबा इतिहास रहा, एक लंबा संघर्ष रहा है। उसके बाद ये मौका है जब राम मंदिर निर्माण के लिए काम शुरू हो रहा है, तो उसका इंतजार जारी है। तो दिसंबर 2023 जो ट्रस्ट है उसके महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के मुताबिक दिसंबर 2023 तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम
पूरा हो जाएगा, मतलब श्रद्धालु यहां पर आकर दर्शन कर सकेंगे। कंस्ट्रक्शन काम आगे, चूंकि मंदिर भव्य बनना है, दिव्य बनना है, तो वो भी चलता रहेगा, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा भी मंदिर में हो सकेगी। भगवान राम का यह मंदिर अतुलनीय होगा, अद्वितीय होगा, अलौकिक होगा, मंदिर भव्य होगा, दिव्य होगा। इसका उद्घोष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। जिस गर्भगृह में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके शुभारंभ का शुभ मुहूर्त 1 जून तय हुआ है। इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्योता भेजा जा चुका है। योगी के हाथों गर्भगृह के नक्काशीदार पत्थरों को सजाने का काम शुरू होगा। राम मंदिर और अयोध्या नगरी मुख्यमंत्री योगी के दिल में बसती है। ऐसे में वो बार बार खुद राम जन्मभूमि पर आते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, मंदिर निर्माण के इंच इंच का जायजा खुद लेते हैं। राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल गर्भगृह के फर्श का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। नींव के ऊपर फर्श का निर्माण कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। तीसरे चरण में नींव के ऊपर मंदिर की कुर्सी, आप उसे मंदिर का फर्श कह सकते हैं, तकनीकी भाषा में मंदिर का प्लिंथ ऊंचा करने का काम चल रहा है। ग्रेनाइट के ऐसे 17,000 ब्लॉक लगेंगे। यह कुर्सी 6.5 मीटर ऊंची की जाएगी। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस प्रकार 7 लेयर में ये पत्थर जोड़े जाएंगे, एक के ऊपर एक। यानी राम मंदिर जमीन से आसमान तक अटल, अविचल और अडिग होगा। जहां इस वक्त ध्वज फहरा रहा है, ठीक वहीं योगी आदित्यनाथ गर्भगृह का पहला पत्थर रखेंगे। आपको सामने गर्भगृह पर लगी हुई पताका दिखाई पड़ रही है। अच्छा, वो पताका गर्भगृह, वहीं भगवान रामलला विराजमान होंगे, वही उनका जन्म स्थान है जी। वहीं पर जो भगवान रामलला को अभी हम दर्शन कर रहे हैं अस्थाई मंदिर में, वहीं दिसंबर के आसपास ले आकर के भगवान को विराजित किया जाएगा। मतलब वो स्थान है जहां पर रामलला की मूर्ति विराजित की जाएगी। तो वही उनका जन्म स्थान है। वहीं पर गर्भगृह का निर्माण होगा। उसी गर्भगृह के अंदर में भगवान रामलला को वहां अस्थाई मंदिर से ले आकर के विराजित किया जाएगा। दिसंबर 2023 में रामलला अपनी जन्मभूमि पर अपने अस्थाई घर में विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद दर्शन और पूजन भी शुरू हो जाएगा। बड़ी बात यह कि दर्शन और आगे के निर्माण का काम साथ साथ चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान के दर्शन इसी मंदिर में होंगे, अपने वास्तविक घर में होंगे। मंदिर का आगे का निर्माण कार्य और भगवान के दर्शन ये साथ साथ चल सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में नन्हे राम लला का दर्शन बहुत दूर से नहीं हो पाएगा। ऐसे में यहाँ एक विशाल मूर्ति भी लगाई जाएगी ताकि राम भक्त दूर से ही अपने देव दर्शन कर सकेंगे।
अलग से कोई मूर्ति बनाई जाएगी या फिर वही मूर्ति जो रामलला विराजमान जो के वर्तमान मूर्ति है वो भगवान रामलला के जन्म स्थान पर तो स्थापित ही होगी। अच्छा। लेकिन वो छोटी है, ठीक है। इसलिए सभी दर्शनार्थियों को दिखाई पड़े, इसलिए एक और बड़ी मूर्ति बना करके वहां स्थापित की जाए, ये ट्रस्ट विचार कर रहा है, जिससे दूर से ही आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान का दर्शन प्राप्त हो सके। मतलब जो मूल मूर्ति है वहां के भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दूर से देखने के लिए बड़ी मूर्ति भी रहेगी। वो दिन दूर नहीं जब मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर का काम नींव से शिखर की ओर बढ़ रहा है, वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। नवंबर 2020 में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। नवंबर-दिसंबर 2020 में जमीन का जीपीआर सर्वे हुआ। जनवरी से मार्च 2021 तक मिट्टी की खुदाई की गई। अप्रैल से सितंबर 2021 तक कंक्रीट से गड्ढों को भरा गया। अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 तक आरएएफटी का निर्माण हुआ। जनवरी 2022 में मंदिर के फर्श का काम शुरू हुआ। अब नक्काशीदार पत्थरों को रखने का काम शुरू होगा। गर्भगृह के अंदर मकराना के संगमरमर का इस्तेमाल होगा। बलुआ पत्थरों से मंदिर के परकोटे का निर्माण किया जाएगा और फिर इस तरह से संपूर्ण राम मंदिर कुछ इसी तरह बनकर तैयार होगा, जो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिबिंब के तौर पर दुनिया भर में जाना जाएगा। अयोध्या से मनीष यादव के साथ